तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कंपनी की जिसने एक छोटी सी दुकान से 10,000 करोड़ का सफर तय किया। 10,000 करोड़ रुपए, सोच कर देखिए, ये किसी फैंसी स्टार्टअप की वैल्यूएशन नहीं है। ये उस बिजनेस एम्पायर की असली ताकत है जिसकी जड़ें पुरानी दिल्ली की एक बहुत ही छोटी सी दुकान में हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये हुआ कैसे? मतलब चांदनी चौक की एक दुकान एक मल्टी कैटेगरी कंज्यूमर जायंट में आखिर बदल कैसे गई? आज हम डीएस ग्रुप की इसी कमाल की कहानी को डिकोड करेंगे। तो चलिए इस जबरदस्त सफर को समझने के लिए सीधे चलते हैं इसकी शुरुआत में। पहला पड़ाव, परंपरा में रखी गई वो मजबूत नींव। ये कहानी शुरू होती है साल 1929 में। सोचिए, देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था और दिल्ली के दिल चांदनी चौक की उन्हीं भीड़-भाड़ वाली गलियों में धर्मपाल जी ने परफ्यूमरी और तंबाकू प्रोडक्ट्स की एक छोटी सी दुकान से डीएस ग्रुप की नींव रखी थी। शुरू में तो बिजनेस का पूरा फोकस तंबाकू और उससे जुड़े प्रोडक्ट्स पर ही था, क्योंकि उस दौर में ये एक बहुत ही प्रॉफिटेबल सेगमेंट था। और इसी बिजनेस से जो पैसा आया, उसी ने वो मजबूत आर्थिक बुनियाद तैयार की, जिसके दम पर धर्मपाल जी के बेटे सत्यपाल जी ने इस विरासत को एक बिल्कुल नए मुकाम पर पहुंचाया। लेकिन जैसा कहते हैं ना, एक विजनरी बिजनेस सिर्फ एक ही मार्केट पर डिपेंड नहीं रह सकता। कंपनी को ये बात साफ समझ आ गई थी कि असली ग्रोथ के लिए अपने कोर बिजनेस से बाहर निकलना ही पड़ेगा। और यहीं से शुरू हुआ कहानी का दूसरा चैप्टर, एक बाजार से आगे की सोच। अब हुआ ये कि 80s और 90s आते आते चीजें बदलने लगीं। तंबाकू इंडस्ट्री को लेकर सरकार के नियम कड़े हो रहे थे और साथ ही हेल्थ को लेकर लोगों में जागरूकता भी बढ़ रही थी। और यहीं डीएस ग्रुप ने इस बदलाव को एक खतरे की तरह नहीं, बल्कि एक मौके की तरह देखा। ये सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट का परफेक्ट ट्रिगर था। तो ये बदलाव असल में सोच का था। एक तरफ था उनका पुराना बिजनेस मॉडल जो पूरी तरह से तंबाकू पर टिका हुआ था और जिसकी साफ है अपनी लिमिटेशंस थी। और दूसरी तरफ थी भविष्य की एक बड़ी सोच, एक डाइवर्सिफाइड एफएमसीजी पावर हाउस बनना जिसके प्रोडक्ट्स हर हिंदुस्तानी घर की पहचान बने। तो इस नई सोच का नतीजा क्या निकला? नाम सुनिए, कैच मसाले, पास पास, रजनीगंधा, बाबा इलायची, सब आइकॉनिक ब्रांड्स। इन ब्रांड्स ने न सिर्फ कंपनी की पूरी इमेज बदल दी, बल्कि अपने अपने मार्केट्स को हमेशा के लिए रीडिफाइन कर दिया। डाइवर्सिफिकेशन तो जबरदस्त सफल था, लेकिन एक प्रोडक्ट ऐसा आया जिसने डीएस ग्रुप को एफएमसीजी वर्ल्ड का सुपरस्टार बना दिया। और यहीं से शुरू होता है कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा, ₹1 का गेम चेंजर। जरा इमेजिन कीजिए, ₹1 की एक मामूली सी कैंडी, बस ₹1 की, और उसने इंडिया के 3,000 करोड़ के कन्फेक्शनरी मार्केट में एकदम सुनामी ला दी। उस प्रोडक्ट का नाम था पल्स कैंडी और इसकी कीमत सिर्फ ₹1। यही इसका मैजिक था, इतना सिंपल, इतना एक्सेसिबल कि देखते ही देखते ये पूरे देश की जुबान पर चढ़ गई। तो आखिर पल्स में ऐसा क्या खास था जो पहले किसी ने नहीं सोचा? देखिए, ये सिर्फ एक कच्चे आम के फ्लेवर वाली कैंडी नहीं थी, बिल्कुल नहीं। इसका असली जादू, इसका जीनियस छिपा था इसके सेंटर में। वो चटपटा, खट्टा मीठा, मसालेदार पाउडर, एकदम सरप्राइज पैकेज जिसने लोगों के टेस्ट बड्स को सच में वाओ कर दिया। और हाँ, पल्स की सफलता कोई इत्तेफाक नहीं थी, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे थी जबरदस्त कंज्यूमर इनसाइट, वो यूनिक मल्टीलेयर्ड टेस्ट, वो मसालेदार पाउडर का ट्विस्ट और सबसे जरूरी, इंडियन टेस्ट की गहरी समझ। इसने उस मार्केट को झकझोर कर रख दिया जो सालों से बस मीठी फ्रूट फ्लेवर्ड कैंडीज में फंसा हुआ था। और सबसे बड़ी बात, इसकी मार्केटिंग कंपनी ने नहीं, बल्कि लोगों ने खुद की, जबरदस्त वर्ड ऑफ माउथ से। तो इस पूरी कहानी से हमें बिजनेस के क्या लेसन्स मिलते हैं? चलिए अब इसका चौथा और आखिरी हिस्सा डिकंस्ट्रक्ट करते हैं, एक मॉडर्न जायंट बनने का ब्लूप्रिंट। डीएस ग्रुप की सफलता का फॉर्मूला अगर देखें तो इन 4 सिंपल स्टेप्स में है। स्टेप 1, अपने कोर मार्केट में एक कैश काउ बनाओ, एक मजबूत नींव तैयार करो। स्टेप 2, मार्केट के बदलते ट्रेंड्स को पहचानो और टाइम रहते डाइवर्सिफाई करो, वेट मत करो कि प्रॉब्लम आए। स्टेप 3, कस्टमर की नब्ज पकड़ो और ऐसा इनोवेशन करो जो उन्हें सरप्राइज कर दे। और स्टेप 4, सिर्फ प्रोडक्ट्स मत बनाओ, पावरफुल यादगार ब्रांड्स क्रिएट करो। तो एक पान की दुकान से एक बिजनेस एम्पायर तक, ये लाइन सब कुछ कह जाती है। ये सिर्फ एक कंपनी की जर्नी नहीं है,
ये इस बात का सबूत है कि अगर विजन सही हो और हिम्मत हो तो एक ट्रेडिशनल फैमिली बिजनेस भी एक मॉडर्न कॉर्पोरेट पावर हाउस बन सकता है, फॉर श्योर। तो डीएस ग्रुप की कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर अगला ऐसा कौन सा स्टैग्नेंट मार्केट है जो अपने ₹1 वाले मोमेंट का इंतजार कर रहा है? वो कौन सी इंडस्ट्री है जिसे बस एक सिंपल सा कंज्यूमर फोकस्ड आइडिया हमेशा के लिए बदल सकता है? इस पर सोचना बनता है।